आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में है। देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। यहाँ हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पार्टिकुलर हाई इन पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में इस डिसऑर्डर्स के रेट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी आबो हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की अमाउंट होती है। पोल्यूटेंट्स से मुराद आलूदगी से, जैसे हमारे गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, एसी का, रेफ्रिजरेटर्स का, और ये बहुत सारे जो फैक्ट्री से धुआं वो निकल रहा है, तो वो सारे हवा को आलूदा करते हैं और उस आलूदगी की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। और वो आलूदगी सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि गाँव में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहले है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाइटिस है वो हमारे ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन है, मतलब वहाँ पे वो एक टाइप के वो सूज जाते हैं अंदर से। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। अब यहाँ पे आप देख ले, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है। अब ये जो अफेक्टेड ब्रोंकाई है, इसके ट्यूब्स को देखिए, ये पूरा का पूरा इन्फ्लेम हुआ हुआ है, मतलब ये स्वेलो हुआ हुआ है पूरा का पूरा, और इसके अंदर देखिए ये म्यूकस से भरा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है ताकि वो ट्यूब्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो सके, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोविंग ट्यूब्स। और इस इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रोंकाई की वॉल्स है वो स्वेलो हो जाता है, मतलब सूज जाते हैं, और जो ट्यूब है वो नैरो मतलब तंग सी हो जाती है। इट इज़ कास्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। और ये किस वजह से होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस होते हैं उनकी वजह से, ये बैक्टीरिया या फिर कुछ केमिकल इरिटेंट्स की वजह से। केमिकल इरिटेंट्स में क्या चीज़ आती है, जैसे कि टोबैको स्मोक हो गई है, जो स्मोकिंग की वजह से भी ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो मेजर टाइप्स है। कौन कौन सी है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विथ नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है वो यूजुअली या 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते रहती है, और जो पेशेंट है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाता है और उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कोई ख़ास डैमेज नहीं होता। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो इसके ऑपोजिट है। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई के अंदर क्रॉनिक से मुराद ज़्यादा ख़तरनाक इन्फ्लेमेशन होती है, ज़्यादा स्वीयर। इट इज़ यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, और ये बहुत लंबा जाता है, जैसे कि 3 months से लेकर 2 years तक ये बीमारी रहती है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ खग, माइल्ड wheezing, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। और इसकी सिम्टम्स कौन सी है ब्रोंकाइटिस की, हमें खांसी आती है, हमें बुखार होता है, हमें ठंड लगती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पे कब तकलीफ़ होती है, जब हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज, या फिर हम तेज़ी से जा रहे हैं या फिर कहीं भाग रहे हैं, तो ये उस वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। अब हमारे ब्लू ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 years ऑफ एज और ओल्डर। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं ब्रोंकाइटिस के वो 45 years के या फिर उससे भी बूढ़े होते हैं, मतलब जो ब्रोंकाइटिस की बीमारी है वो 45 years के लोगों को होती है या फिर उससे ओल्डर। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा क्या, एम्फिसेमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई। एम्फिसेमा में क्या हो रहा होता है, हमारे जो एंड पॉइंट होता है एयर पैसेज वे में,
alveoli, ये उसकी वाल्स की डिस्ट्रक्शंस करता है. It results in larger sacs but with less surface area for gaseous exchange. इससे में क्या होता है कि जो हमारा alveoli के अंदर जो सैक है वो लार्ज हो जाता है, लेकिन गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम बन जाता है. अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल एल्वेलाई है और ये अफेक्टेड एल्वेलाई है. ठीक है, अब नॉर्मल एल्वेलाई में देखिए यहाँ पे एरिया मतलब डैमेज नहीं है और गैस एक्सचेंज हर जगह से हो रही होती है. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सैक लाइक बना हुआ है. यहाँ पे देखिए कि जो लार्जर सैक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे गैस एक्सचेंज की जगह उनको नहीं मिल रही, मतलब यहाँ पे गैस एक्सचेंज बहुत कम हो रही होती है. As lung tissue break down, the lung do not come back to their original shape after exhalation. जैसे कि इस इन्फेक्शन में जो लंग टिश्यू वो ब्रेक हो जाते हैं और लंग्स अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते एक्सहेलेशन के बाद, मतलब आफ्टर वी एक्सहेल आवर एयर. सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स. इस वजह से जो एयर है वो मुकम्मल तौर पे पुश आउट नहीं होता, अब वो लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाता है. द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसेमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. जो सिम्टम्स है एम्फिसेमा के उसमें क्या होते हैं, सांस में लेने की दुश्वारी, फैटीग, थकावट, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसके अलावा और भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उनको हो जाते हैं, एंड वेट लॉस और वजन में कमी होना. By the time the symptoms of emphysema appear, the patient has usually lost 50% to 70% of his/her lung tissue. जैसे एम्फिसेमा के जो सिम्टम्स है वो जाहिर होते हैं, तब तक पेशेंट अपने लंग टिश्यू 50% से 70% तक खो देता है, मतलब वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं. The level of oxygen in blood may get so slow that it causes serious complication. और इसकी वजह से क्या होता है, एल्वेलाई सैक बर्बाद हो जाते हैं और यहाँ पे वो जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, सही तरह गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती. इस गैस एक्सचेंज ना होने की वजह से जो लेवल ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम पड़ जाता है और इस लेवल के कम होने की वजह से हमें बहुत और सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी नमूनिया. नमूनिया कौन सी इन्फेक्शन है, नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. ये लंग्स का इन्फेक्शन है. If this infection affect both lungs, then it is called a double pneumonia. अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल नमूनिया. द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया इज अ बैक्टीरियम. जो इसका मोस्ट कॉमन काज है नमूनिया का वो क्या है, बैक्टीरियम, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए, ये इसका साइंटिफिक नेम है. सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो काज लीड टू नमूनिया. और कुछ वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शंस या फिर फंगल इन्फेक्शंस भी नमूनिया कॉज कर सकती हैं. व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वेलाई, जब वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरियम या वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शंस एल्वेलाई के अंदर एंटर होते हैं, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर. वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे डिवाइड से रिडिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विथ फ्लूइड एंड पस. वो लंग टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं और वो जो एरिया बन जाता है वो पूरा का पूरा फ्लूइड एंड पस से एक फ्लूइड सा वो बन जाता है और पस मतलब पीप सी पैदा हो जाती है. The symptoms of pneumonia include a cold that is followed by a high fever. इसकी जो सिम्टम्स में क्या है, हमें ठंड लगती है और हाई फीवर होता है, शिवरिंग हम कांपने लग जाते हैं, एंड अ कफ विथ स्पेटम प्रोडक्शन, और एक हमें खांसी आती है. पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, जो पेशेंट है उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है. द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश. जो पेशेंट की स्किन है वो चेंज हो जाती है और डस्की या फिर पर्पलिश, पर्पल टाइप येलोविश इस तरह की हो जाती है. इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. इस वजह से होती है क्योंकि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही कम पड़ जाता है. वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया कास्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए. जो नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए की वजह से
लगता है लोगों को उसकी वैक्सीन मौजूद है। एंटीबायोटिक्स आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमूनिया, और साथ ही में नमूनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी मौजूद है। हमारे यहाँ ब्लू ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स के दरियाफ्त होने से पहले 1/3 ऑफ नमूनिया पेशेंट्स डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा नमूनिया पेशेंट्स, जितने भी नमूनिया पेशेंट थे उनका जो तीसरा हिस्सा है वो इस इन्फेक्शन की वजह से फोत हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो अस्थमा है। अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी का एक फॉर्म है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जिसमें ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड नैरबिंग ऑफ द एयरवेज, और जितने भी एयरवेज है वो सारे नैरो हो जाते हैं, मतलब तंग पड़ जाते हैं। इन अस्थमा पेशेंट में क्या हो रहा होता है? द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंट्स, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स। अगर किसी को अस्थमा हो जाए तो उस पेशेंट को उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स वो बहुत सारे सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरे एलर्जेंस की वजह से। एलर्जेंस जैसे कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलेंस एक्सेट्रा। When exposed to any of such allergens, अगर ऐसा कोई एलर्जेंस उनकी तरफ छोड़ दिया जाए, मतलब वो उसमें सांस लेना शुरू हो जाए, फिर क्या होता है? द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो जितनी भी एयरवेज है वो एक जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो इस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में मुश्किलात पैदा आते हैं। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो पर्सन से पर्सन वेरी करते हैं, मतलब वो मुख्तलिफ होते हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही बात है, मतलब जितनी भी इन्फेक्शंस हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के, उनमें सब में एक ये सिम्टम ज़रूर होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट। वीजिंग, खड़खड़ाहट, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, उसे कहते हैं वीजिंग। खक, खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस, और हमारे चेस्ट टाइट हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ की जो ब्रोंकाई है वो नैरो पड़ जाते हैं। The chemicals with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. वो केमिकल्स जिनकी एबिलिटी होते हैं ताकि वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को नैरो होने से बच्चा, मतलब उसके वहाँ के म्यूकस को साइड पे हटा के और उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और ये मेडिसिन इनहेलर्स के फॉर्म में दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इन्फेक्शन है, डिसऑर्डर है, वो हमारे पास है लंग कैंसर। अब लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। लंग की टिश्यूज़ के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब वो सेल डिवीजन जो एक खास अमाउंट के थ्रू नहीं हो रही, वो अनकंट्रोल है, बस वो डिवाइड होती जा रही है, उसका कंट्रोल नहीं कर सकना ना हमारा ब्रेन ना ही हम खुद, तो उससे क्या कहते हैं? लंग कैंसर। The cells continue to divide without any control. सेल्स से वो डिवाइड होते रहते हैं बगैर किसी कंट्रोल के, एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और फिर वो ट्यूमर्स बनाते हैं। The cellular growth may also invade adjacent tissue beyond the lungs. The most common symptoms are shortness of breath, coughing, including coughing up blood, and weight loss. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि इस डायग्राम से आपको जाहिर हो जाएगा कि इस जगह पे देखिए कैंसरस मैस, मतलब ये है कि यहाँ के जो लंग टिश्यू है, ठीक है, उन्होंने डिवाइड होना शुरू होना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया है? ट्यूमर्स टाइप की साथ साथ ये अगर टिश्यूज़ यहाँ पे कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो अगलों को भी सेल्स को क्या कर सकते हैं? ये क्या कहते हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है। और इसी तरह फिर ये पूरे लंग्स के अंदर फैल जाता है। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, और जो मेन कॉज है किसी भी कैंसर का वो क्या है? कार्सिनोजेंस है, सच एस
दोज इन सिगरेट स्मोक, ये वो खास तौर पे वो कार्सिनोजेंस जो कि सिगरेट की स्मोक में होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन जितनी भी शुआएं पैदा होती हैं, जैसे कि एक्सरे करवाने के दौरान शुआएं होती है, एमआरआई के दौरान, उनकी वजह से, एंड वायरल इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से फैलते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग मेन कॉज है। दिस रिस्क ऑफ लंग कॉज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नो स्मोकर्स, लेकिन ये जो रिस्क है लंग कैंसर का वो नो स्मोकर्स में कम पाया जाता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, और सिगरेट स्मोक के अंदर तकरीबन कितने कार्सिनोजेंस है, 50 है, जिनको हम जानते हैं। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होते हैं, जब कोई इंसान स्मोक कर रहा होता है और उसके जो एंड से धुआं निकल रहा होता है, और वो धुआं जब कोई और इंसान सांस ले रहा होता है उस धुएं की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। इज आल्सो अ मैस कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है लंग कैंसर का। The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. जो बर्निंग एंड के अंदर से स्मोक निकल रहा होता है सिगरेट का, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनिस्बत फिल्टर एंड से। Eliminating tobacco smoking is our primary goal in the prevention of lung cancer. अब टोबैको स्मोकिंग को अपनी लाइफ से निकालने का ये पहला गोल है, मतलब पहला कदम है, ताकि हम लंग कैंसर से बच सकें। The World Health Organization has called the governments to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking. जो WHO है, इस शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस तमाम गवर्नमेंट्स को कहा है, हुक्म दिया है कि टीवी के ऊपर टोबैको एडवर्टाइजिंग मतलब स्मोकिंग के इश्तहारात को रोक दिया जाए, ताकि जो जवान कौम है वो इससे बच सके। हमारे पास यहाँ पे ब्लू ब्लॉक में क्या है, लंग कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। जो कैंसर से रिलेटेड डेथ होते हैं उसमें से जो लंग कैंसर है वो बहुत कॉमन होता है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली, और यह हर साल कम से कम 1.3 मिलियन को अपने इस कैंसर की वजह से लोग मारे जाते हैं। इस ब्लू ब्लॉक में क्या है, इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक इंसान स्मोकिंग करना छोड़ दें, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेस एज डैमेज टू द लंग्स, जो चांस होता है कि उस इंसान के अंदर कैंसर डेवलप करना हो जाए वो कम हो जाता है। एज डैमेज टू द लंग्स इज़ रिपेयर्ड, और जो लंग्स डैमेज हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से वो रिपेयर हो जाते हैं। एंड कंटेमिनेट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव, और जितने भी हमारे वहाँ ख़तरनाक मादा पैदा हो चुका है वो आराम आराम से रिमूव हो जाता है। Nicotine is a powerful poison and was widely used as an insecticide in the past. जो निकोटीन है ये एक पावरफुल जहर है, और ये पास्ट मतलब पुराने ज़माने में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। When inhaled through tobacco smoking, और जब ये निकोटीन हमारे जो सिगरेट है उसके अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन जब हम निकोटीन को इनहेल करते हैं टोबैको स्मोकिंग के ज़रिए, इट रीड्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम में यह पहुंच जाता है, एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, और ये आर्टरीज की वॉल्स को हार्ड कर सकता है, और साथ साथ में बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू, और साथ साथ में हमारी जो ब्रेन टिश्यूज है उनको भी डैमेज कर लेता है। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द WHO द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। WHO के अकॉर्डिंग जो स्मोकिंग का जो रेट है वो डिक्लाइन किया जाता है इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउएवर इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% बाय ईयर एज ऑफ 2002 सर्वे। 2002 के सर्वे के मुताबिक जो स्मोकिंग रेट है वो 3.4% एनुअली बढ़ता रहता है। अब हमारे पास ये सारे इन्फेक्शंस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, जो कि है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग है ये बहुत नुकसानदेह है, किसकी वजह से, जो कि उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं
सिगरेट के अंदर और स्मोक के अंदर। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल, उसके अंदर कितने केमिकल्स पाए जाते हैं? ओवर 4000 से ज़्यादा। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन, जिनमें से जो 50 है वो कार्सिनोजेंस है, एंड मैनी आर पॉइजनस, और जो दूसरे सारे हैं वो सारे बहुत जहरीले हैं। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। जो कुछ लोग ये सोचते थे कि जो लंग कैंसर है वो सिर्फ स्मोकिंग से रिलेटेड डिजीज़ है, एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग स्मोकर्स, और ये स्मोकर्स के अमॉन्ग ये एक नंबर 1 कॉज है जो डेथ की तरफ लेकर जाते हैं। बट इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सही नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। जो सिगरेट स्मोक है वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, सर से लेके पाँव तक। Smokers have a much higher risk of developing a number of life-threatening disease. जो स्मोकर्स होते हैं have a much higher risk of developing a number of life-threatening diseases. उनके अंदर उनके रिस्क होता है ताकि उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां, मतलब जो लाइफ से हाथ धो जाते हैं वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनी। साथ साथ में जो स्मोकर्स है, स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकते हैं? हमारे किडनी के कैंसर हो सकते हैं, ऑरल कैविटी के कैंसर, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेनक्रियास एक्सेट्रा। मतलब स्मोकिंग से हमें कोई भी कैंसर हो सकता है। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे। बहुत सारे जो केमिकल्स है टोबैको स्मोक के अंदर वो हमारे एयर पैसेज वे को डैमेज कर लेते हैं, विच लीड्स टू एम्फिसेमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि एम्फिसेमा को लीड कर लेता है और दूसरे सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हमें हो सकते हैं। स्मोकिंग आल्सो हैज़ इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका इफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसेंस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है टोबैको स्मोक के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और जो दूसरे केमिकल्स है स्मोक के अंदर वो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है पार्ट उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। When platelets are more than the normal numbers, जब प्लेटलेट्स एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होते हैं, they make the blood viscous, वो हमारे खून को गाढ़ा बना देती है, and it can lead to arteriosclerosis। और यह एक जो डिजीज़ है आपने 9th क्लास में पढ़ा था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से ये भी बन सकते हैं। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन। स्मोकर्स से बहुत बड़े रिस्क होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं, पार्टिकुलरली इन लंग्स, खास तौर पर लंग्स इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क ये बढ़ा देते हैं बाय 2 to 4 टाइम्स, 2 से 4 गुना ज़्यादा, एंड ऑफ नमूनिया बाय 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स के नमूनिया के रिस्क को ये बढ़ा देते हैं। Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth। जो स्मोकिंग है वो साथ में इस बात की भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे दांतों की कमज़ोरी, मतलब उनको बना लेता है और फिर वो उस कमज़ोरी की वजह से वीक होकर गिरने लग जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर दैन इन नॉन स्मोकर। जो टूथ लॉस है, दांतों का गिरना है, वो 2 से 3 गुना स्मोकर्स में ज़्यादा है बनिस्बत नॉन स्मोकर्स में। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व ऑन द 31st of May एवरी ईयर। अब 31st of May को एवरी ईयर के ये दिन होता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया जाता है। नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक। वो नॉन स्मोकर जो कि एक्सपोज, मतलब वो पैसिव स्मोक करते हैं, मतलब एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब खुद शायद वो जानबूझ के ना होते हो, लेकिन कभी कभार ऐसे महफिल में बैठे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। फिर क्या होता है? एट होम और एट वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज़ रेट। उनके हार्ट डिजीज़ रेट को के रिस्क को बढ़ा देते हैं। कितना? बाय 25 to 30%, एंड देयर लंग कैंसर रिस्क कितना बढ़ जाता है? 20 to 30%।
स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन्स। जो स्मोकिंग है वो इंसान के सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। कैसे? स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेबनेस बिकॉज अदर पीपल में नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक। क्योंकि हर इंसान को स्मोकिंग नहीं पसंद, और ख़ास तौर पे और हर इंसान को पैसे स्मोक की करते हुए भी महफिल में नहीं बैठ सकता, इस वजह से कि हर इंसान फिर उस स्मोकर को पसंद नहीं करता कि वो हमारे साथ बैठे और हमारे सामने बैठ के स्मोकिंग करे और उसकी स्मोकिंग की वजह से हम भी अफेक्ट हो। इसी तरह ये सोशल लाइफ भी अफेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा बायोलॉजी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एंड हो रहा होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।